बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो है हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 15 जो है हमने करना है, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल में अगर आप देखें ना, इसको आप कह लेंगे वर्टिकल लाइन है और ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये जो है वो आपके पास जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है। चलिए हम 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे रेड कलर से मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हम बात करते हैं 90 डिग्री के एंगल की, तो ये जो ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहते हैं। ये आपके पास क्या होगी, राइट एंगल्ड ट्राइंगल होगी। उसके बाद जो है अगर आप देखते हैं इसकी 3 साइड्स होती हैं। ये है 1, इसको चलिए हम 1 कह देते हैं, इसको हम 2 कह देते हैं और इसको हम 3 कह देते हैं। तो ये 3 साइड्स हैं। अब 90 के सामने जो साइड होगी, ये वाली साइड, इसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। उसके बाद ये जो है आपके पास ये सेकंड है, ये वाली जो है आपके पास साइड, इसको आप बेस कह लें और इसको आप एल्टीट्यूड कह लें, और बाज जो है वो इसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इस साइड को। तो ये आपने याद कर लेना है। तो मैं इसको जो है वो एल्टीट्यूड कहूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं यूज़ करूँगा तो मैं एल्टीट्यूड आपको जो है वो कह के जो है वो यहाँ पे इसको इस्तेमाल करूँगा। अब जो है वो एक इस चैप्टर का जो नेम है, चैप्टर का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये इसको जरा समझ लें। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होती है उसी पे अप्लाई होता है, बाकी किसी ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होता। ये बात फिर मेरी गौर से समझ लें कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, किसी और ट्राइंगल पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको आप किसी और ट्राइंगल पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसके इक्वल होता है। तो ये आपका जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है। ये बात आपने याद रखनी है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है। मैंने जो है ये सारी चीजें आपको जो है वो एक्सप्लेन कर दी। अब जो है हम ये रिव्यू एक्सरसाइज जो है उसका सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। अब जो है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, आप देख सकते हैं कि ये आपके पास 90 का एंगल है, तो ये आपके पास हाइपोटेनियस है, तो ये आपके पास बेस है और ये आपके पास एल्टीट्यूड है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यू इसमें जो है वो x है, मतलब हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है। तो जो है वो सोल्यूशन में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम जो है हमारे पास हाइपोटेनस इज इक्वल टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो ये आपने हर क्वेश्चन में यूज करना है। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे x है, तो इसलिए यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। एल्टीट्यूड यहाँ पे है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। देन जो है यहाँ पे बेस है, तो बेस क्या होगा, 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर
एज इट इज नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 16 सेंटीमीटर, मतलब 4 का जो स्क्वायर है उससे मुराद है कि आपने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करना। ऐसे ही 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे 16 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर जो है वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो है यहाँ पे हम दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे 25 का जो है वो स्क्वायर रूट 5 होता है और सेंटीमीटर का स्क्वायर यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे x जो है वो अननोन वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। जी अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ये वाली जो है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी पे ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है। ये हमारे पास 90 का एंगल है, 90 के सामने जो है हाइपोटेन्यूस होता है और यहाँ पे जो है वो क्या है बेस है, और ये आपके पास एल्टीट्यूड या आप इसको क्या कह सकते हैं परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। अब हमने जो बेस है मतलब एक्स जो है यहाँ पे है, तो वो हमारे पास अननोन है। हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पे है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। एल्टीट्यूड जो है वो यहाँ पे हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। देन जो है हमारे पास बेस जो है वो एक्स है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 6 का स्क्वायर यानी 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहते तो आप मत लिखें, लास्ट पे जाके लिख दीजिएगा। चलिए मैं वैसे आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको वो मेथड भी, अगर कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो भी जो है वो अपनी कंफ्यूजन को जो है वो दूर कर लें। मैं थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये 10 है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 100 आ जाएगा। सेंटीमीटर के ऊपर भी ये 2 है तो इसलिए वो सेंटीमीटर के ऊपर ये स्क्वायर आ जाता है। तो ये जो है कंसेप्ट है। अब जो है वो मैं वाकई जो है वो यहाँ पे यूनिट नहीं लिखता हूँ, लास्ट पे जाके लिख दूंगा। 100 माइनस 36 हो जाएगा, 36 इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 64 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर। हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स और यहाँ पे 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 8 होता है। तो अब आपने यहाँ पे सेंटीमीटर लाजमी लिखना है लास्ट पे, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था और अब एक्स जो है वो भी कितना आ गया है 8 सेंटीमीटर आ गया है। अब जो है हमारे पास ये थर्ड पार्ट है, तो ये हमारे पास ट्राइंगल है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो ये हमारे पास हाइपोटेनस होगा, ये हमारे पास एल्टीट्यूड होगा और ये हमारे पास क्या होगी बेस होगी। तो चलिए हाइपोटेन्यूस जो है वो 13 सेंटीमीटर है, तो हम 13 लिख देंगे। सेंटीमीटर जो मैंने आपको बताया कि आप लास्ट पे जाके लिख लीजिएगा। एल्टीट्यूड जो है वो हमने फाइंड करना है, एक्स हमने फाइंड करना है, प्लस बेस, बेस जो है वो क्या है 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख देंगे। यहाँ पे 13 का जो वो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 169 ये प्लस 25 इधर आके क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर। अब 169 माइनस 125 जो है वो यहाँ पे 144 आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए ना कि एक्स स्क्वायर की। उस एक्स स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे एक्स आ जाएगा और 144 का स्क्वायर रूट जो होता है वो कैलकुलेटर से आप फाइंड कर लें तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेंटीमीटर जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जो है हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है, हमने फोर्थ पार्ट करना है। अब हमारे पास फोर्थ और लास्ट पार्ट है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट। We know that by Pythagoras theorem hypotenuse का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही पाइथागोरस थ्योरम है। ये 90 का एंगल है, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये एल्टीट्यूड है या इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो हाइपोटेनियस जो है वो आपके पास है यहाँ पे 2 का स्क्वायर रूट और ऊपर स्क्वायर है,
यहाँ पे एल्टीट्यूड जो है वो हमने फाइंड करना है, x है उसका स्क्वायर हो जाएगा, बेस है तो बेस हमारे पास है 1 तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, 2x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 - 1 1 x स्क्वायर, दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो इसके साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे। तो ये था आपका जो है लास्ट पार्ट। अब जो है हमारे पास ये जो है एक्सरसाइज 15, इसका हमने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 करना है। वेरीफाई करें, साबित करें दैट द ट्राइंगल्स, जो ट्राइंगल्स हैं, हैविंग द फॉलोइंग मेजर्स, जिनकी मेजरमेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखें तो ए 5 सेंटीमीटर, बी 12, सी 13 सेंटीमीटर है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में मेजरमेंट्स दी गई हैं, थर्ड में मेजरमेंट्स दी गई हैं एंड फोर्थ में मेजरमेंट्स दी गई हैं। ऑफ साइड्स, साइड्स की मेजरमेंट दी गई है। आर राइट एंगल्ड, क्या वो राइट एंगल्ड है या नहीं है? तो ये क्वेश्चन करवाने से पहले जरा इस सवाल को गौर करें। लेट सी बी द लॉन्गेस्ट साइड, अगर सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड हो ए बी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल, तीन साइड्स हैं ए बी एंड सी, उनमें से लॉन्गेस्ट कौन सी हो? अगर सी हो। अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 1 में ए 5 है, बी 12 है, सी 13 है, तो लॉन्गेस्ट क्या है? सी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप फोकस करें तो ए जो है वो 1.5 है, बी जो है वो 2 है एंड सी जो है वो 2.5 है, तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे भी क्या है? वो सी है। अगर आप थर्ड पे गौर करें तो ए 9 है, बी 12 है, सी 15 है, तो यहाँ पे भी सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। ऐसे ही अगर आप फोर्थ पार्ट में देखें तो सी 34 जो है ये आपकी लॉन्गेस्ट साइड है। तो अगर लॉन्गेस्ट साइड सी हो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो, देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल। तो आपने यही राइट एंगल बताना है, तो हमने यही वाला फर्स्ट वाला फार्मूला लगाना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। चलें भाई, अगर आप देखते हैं अब ये राइट है या नहीं है, हम जो है वो जानते हैं, वी नो डैट यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर तो ये इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन ये राइट है। चले देखते हैं, सी की कीमत क्या है, 13, यहाँ पे हम लिख देंगे 13। तो देखते हैं, स्क्वायर ऊपर लगाएंगे, ए जो है वो यहाँ पे क्या है 5, तो ये उस पर स्क्वायर लगा देंगे, बी कितना है यहाँ पे 12, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पे 169 आ जाएगा। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करने से 169, 5 को 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना तो 25 आ जाएगा। यहाँ पे 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, यहाँ पे 169 है और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 आ जाएगा। हेंस गिवन साइड, देन जो है आप लिख देंगे हेंस गिवन साइड्स रिप्रेजेंट राइट एंगल ट्राइंगल। तो दैट्स इट। ऐसे ही आपने जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है। मैं जल्दी से जो है वो पार्ट्स आपको करवा देता हूँ। अब जो है हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 2 है और 3 है, मैंने दोनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। ए जो है उसकी कीमत 1.5 है, बी 2 है, सी जो है वो 2.5 है। तो हम जो है वो सी की कीमत यहाँ पे लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर है, यहाँ पे देन है ए की कीमत है 1.5, उसका स्क्वायर लिखेंगे, देन जो है हमारे पास है बी, हम उसका स्क्वायर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो ये जो है आपके पास जो है वो ये आ जाएगा। अब 2.5 को आप कैलकुलेटर से जब आप मल्टीप्लाई 2 टाइम्स करेंगे ना, 2.5 मल्टीप्लाई 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6.25 आ जाएगा। 1.5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आ जाएगा और यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 6.25 आ जाएगा। जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6.25 है। और देन आप यहाँ पे एंड पे क्या लिख देंगे, हेंस गिवन साइड्स रिप्रेजेंट्स राइट एंगल ट्राइंगल। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, ए 9 है, बी 12 है, सी 15 है। तो देन जो है ये भी करते हैं। अब सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे 15 का स्क्वायर, ए की वैल्यू जो है वो 9 है तो हम रख देंगे 9 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है हमारे पास 12 तो ये रख देंगे 12 का स्क्वायर। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225 एंड 9 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 81। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144
4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 5 और इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये भी आपका आंसर क्या आएगा, 2 2 5 आ जाएगा। Hence given sides represents right angle triangle। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ पार्ट है। ए जो है वो 16 सेंटीमीटर है, बी 30 है एंड सी जो है वो 34 सेंटीमीटर है। वी नो डैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इक्वल आ जाए तो ये क्या होगा, आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी। तो ए जो है वो हमारे पास था 16, बी 30, सी 34। तो चलें सी 34 है तो उसकी कीमत रखेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू ए की कीमत है 16, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, बी की वैल्यू है 30 हम रखेंगे यहाँ पे। 34 को हम 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 आंसर आएगा। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आंसर आएगा। 30 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 900 आएगा। यहाँ पे 1156, अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, 1156। Hence given sides represents right angle triangle। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे जो है मैं इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक साइड ये है, नेक्स्ट साइड है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नेक्स्ट साइड ये है, एंड देन जो है वो थर्ड साइड है 2ab। और लास्ट पे वो कंडीशन ये दे रहा है ए जो है वो ग्रेटर देन है बी के। तो जब आप देखते हैं तो फिर सबसे बड़ी वैल्यू ये बनती है, तो ये सबसे बड़ी वैल्यू। तो अभी हमने जो है वो देखा, ये अगर सबसे बड़ी वैल्यू है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो डैट पाइथागोरस थ्योरम में आपके पास होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर एंड एल्टीट्यूड का स्क्वायर। मैं यहाँ पे आपको फिर एक बात बता दूं, सबसे बड़ी वैल्यू जो है हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ हाइपोटेनस जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यहाँ पे मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन आपकी मर्जी, आप बेस इसको रख दें, इसको रख दें। पहले हम फर्स्ट वाली को बेस रख देते हैं जो कि है ए स्क्वायर माइनस, इस वैल्यू के बाद जो फर्स्ट वाली ये बचेगी मैंने। अब आपकी मर्जी है कि आप बेस इसको रखते हैं या इसको रखते हैं। चले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बेस रख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एल्टीट्यूड जो है वो फिर क्या होगा, 2ab होगा। अगर आप इसको बेस रखते हैं तो एल्टीट्यूड ये होगा। तो बस हमने इसको बेस रखा, इसको अब हम एल्टीट्यूड रख देते हैं। एल्टीट्यूड है हमारे पास 2ab। हम वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। हाइपोटेनियस क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, एंड देन एल्टीट्यूड हमारे पास है 2ab का स्क्वायर। अब हमने करना क्या है, हमने ये देखना है कि ये जो तीनों साइड्स हैं आर द मेजर ऑफ द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर आप इसको सी कह देते फिर भी ये ठीक था, इसको आप ए या बी कह देते तो फिर भी आप वही फार्मूला सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाना था, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू ये है। तो ये क्वेश्चन वही है जो हमने पीछे किया। चलें अब हम इसको जो है वो साबित करते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इक्वल लाते हैं। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर जो है ये ऐसे ही रख देते हैं। यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन करते हैं तो ए फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट रकम, सेकेंड रकम प्लस सेकेंड रकम का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ए का ए स्क्वायर एंड बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ये सेम जो हैं ये लाइक टर्म्स हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये 4 है, ये -2 है। 4 -2 +2 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है ये आपके पास जो है ना ये वैल्यूज हासिल हो गई। तो ये जो है वो फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। तो यही यहाँ पे जो है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी, तो ये दोनों बराबर आ गए। Hence Pythagoras theorem holds given sides represents right angle triangle। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, द थ्री साइड्स ऑफ आर ट्राइंगल आर ऑफ मेजर्स 8x and 17 respectively।
अब जो है हमने साबित करना है 8x एंड 17 आर साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे वो जो कहता है नीचे ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बताया गया, ये 3 साइड्स हैं। अब ये ट्राइंगल की हैं, लेकिन वो जो है राइट ट्राइंगल है या नहीं है ये हमने साबित करना है। तो वो ये भी आपको क्वेश्चन में बता रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल बी इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। और ये जो है ना x जो है ये इन 3 वैल्यूज में से 8x और 17 में से जो है वो आपके पास बेस जो है वो x है, और उसने कहा उस बेस की वैल्यू क्या है। हमने बेस की वैल्यू जो है ये फाइंड करनी है, और वो यहाँ पे बेस क्या है, x है। और अगर आप देखें तो 17x और 8x तो बेस हो गया, तो सबसे बड़ी क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। हाइपोटेन्यूस यहाँ पे फिर क्या होगा आपके पास 17 होगा। तो आप जो है हम देखते हैं, वी नो दैट पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ये होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 17, बेस जो है वो उसने क्वेश्चन में कह दिया है x विल इट बिकम बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो बेस जो है वो x है, और बाकी जो एल्टीट्यूड है हमारे पास वो फिर क्या होगा 8 होगा। तो ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमारे पास गिवन है बेस है, और ये हमारे पास क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। तो अब जो है हमने वैल्यूज पुट कर दी। 17 का स्क्वायर जो है वो होता है 289, यहाँ पे जो है वो x स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो होता है 64। 289 प्लस 64 इधर आके क्या हो जाएगा -64, और x स्क्वायर 289 माइनस 64 आंसर होता है 225 x स्क्वायर। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो ये आपकी बेस x कितनी आ गई, 15 आ गई। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। बाकी क्वेश्चन हम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। हमने चैप्टर नंबर 15 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना, वो जो है इसलिए जो है हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। आ प्लेन is at a height of 300 meter and is 500 meter away from the airport as shown in the figure। तो ये आपको फिगर दी गई है, how much distance will it travel to land at the airport। तो जब आप इसको गौर से देखें इस पिक्चर को, ये आपके पास 90 का एंगल है, 90 के सामने का है होता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपके पास है ए बी, तो इसलिए ए बी जो है वो आपके पास हाइपोटेनस है। तो बेस बेस जो है वो आपके पास, ये आपके पास बेस होती है, और ये आपके पास एल्टीट्यूड होता है। तो इसलिए बेस जो है वो बी सी है, यहाँ पे बेस हमारे पास है बी सी, एंड देन जो है वो एल्टीट्यूड है हमारे पास ए सी, ए सी। देन जो है इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, ए बी जो है वो हमने फाइंड करना है, तो ए बी हमने फाइंड करना है, हम ऐसे ही लिख देंगे। एंड बी सी हमारे पास है 500, तो हम 500 मीटर लिख देंगे, 500 लिख देंगे, 500 का स्क्वायर। एंड ए सी हमारे पास जो है वो क्या है, वो 300 है, तो हम 300 लिख देंगे। अब हमारे पास 500 है, 500 का जो है वो स्क्वायर कितना होता है, 500 को 500 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है। तो 300 का स्क्वायर क्या होता है, तो 300 को जब हम 300 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये आ जाएगा आपके पास। देन जब हम इनको जो है वो ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 340000। तो ये आपके पास ए बी का क्या है, स्क्वायर है। तो इसको हम ए बी फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा ए बी। अब यहाँ पे जो है आपके पास मैं आपको एक सिंपली जो है वो बात बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं ऐसे, जैसे आंसर लिखा हुआ है वो ऐसे आप लिख सकते हैं 34 मल्टीप्लाई बाय 10,000, और 10,000 का जो है वो स्क्वायर रूट कितना होता है 100 होता है, तो वो इसलिए 100 बाहर लिख दिया और 34 अंदर रह गया। ये आंसर दोनों में से आप कोई भी आंसर जो है वो लिख सकते हैं। बेस्ट ये है कि आप ये आंसर लिखें, और साथ में आपने क्या लिखना है
मीटर लाजमी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट मीटर था, लास्ट पे आपने यूनिट जो है वो इसकी मीटर लाजमी लिखना है। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि ये 34 और मल्टीप्लाई बाय 10,000 34,000 ही होता है। तो हम जो है वो 34 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं और 10,000 का स्क्वायर रूट अलग कर लेते हैं। तो 10,000 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो वो 100 आएगा, 34 का डेसिमल में आएगा, इसलिए हम उसका स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, उसको ऐसे ही लिख देंगे। ये मैंने क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमने 8 करना है। आ लेडर 17 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ये आपके पास जो है ये वर्टिकल वॉल है, ये जो है AC वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया वॉल है आपके पास। द फुट ऑफ द लेडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम अ लेडर जो है वो 70 मीटर लॉन्ग है। ये जो है लेडर जो है ये दीवार के साथ, ये ऊपर वाला उसका जो है वो सिरा है और ये नीचे वाला फुट है उसका, और ये दीवार से जो है वो 8 मीटर जो है वो अवे है। द फुट ऑफ द लेडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ये बेस है वॉल की, ये बेस है, और यहाँ पे ये फुट है किसका, लेडर का। तो ये कितना दूर है, 8 मीटर, तो ये हमने 8 मीटर लिख दिया। उसके बाद आपने क्या फाइंड करना, हाउ हाई अप द वॉल विल द लेडर रीच। तो ये आपने जो है ये AC फाइंड करना है, मतलब एल्टीट्यूड आपने फाइंड करना है। 90 का एंगल 90 के सामने जो है वो हाइपोटेनस होता है, ये बेस है और ये आपके पास एल्टीट्यूड है, आपने एल्टीट्यूड फाइंड करना है। और अब आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस है आपके पास AB, बेस आपके पास है BC एंड एल्टीट्यूड है आपके पास AC। अब आप AB की कीमत हमारे 17, AB की वैल्यू है हमारे पास 17, BC की वैल्यू है हमारे पास 8, AC जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। चलें 17 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 289 आंसर आता है, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 64 आंसर आता है, और ये AC का स्क्वायर वैसे। देन जो है वो 289 माइनस 64, ये जो है वो प्लस 64 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 64, और AC का स्क्वायर। देन जो है वो 289 माइनस 64 जो है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 2 एंड 5 हो जाएगा, और ये है आपके पास AC का स्क्वायर। देन जो है हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 2 2 5, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इधर भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ 2 to 5 का जो वो स्क्वायर रूट होता है वो 15 होता है, और आपके पास हाइट एज यानी AC कितना आ गया आपके पास 15 मीटर। आपने हाई आप फाइंड करना है, इसलिए मैंने एज लिख दिया, हाइट लिख दिया, तो जो है ये आपको समझ आ गई होगी। अब जो है हमारे पास अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मुश्किल ही आएगा लेकिन ये शॉर्ट है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये लॉन्ग नहीं है। A student travels to his school by the route as shown in figure। यहाँ से वो हाउस से जाता है और ऐसे बस स्टॉप पे पहुंचता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाके वो अपने स्कूल पहुंचता है। मगर वो कहता है कि अगर आप डायरेक्ट रूट बना दें, यानी आप D से सीधा A पे आप आ जाए, ऐसे आप D से सीधा जो है वो A पे आप आ जाए, तो देन जो है वो आपका डिस्टेंस क्या होगा। तो जो है चलें, अगर फिर हमें जो है वो इधर को भी जो है वो जाना पड़ेगा इतना, ठीक है। देन जो है वो इसको भी ऐसे इधर मिलाना पड़ेगा, तो ये आपके पास जो है ये ट्राइंगल बन जाएगी। तो अच्छा, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 3 किलोमीटर था, और ये 2 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आप 2 किलोमीटर ऐड करेंगे, ये आपके पास 6 किलोमीटर था, तो ये 6 किलोमीटर है, यानी ये 6 किलोमीटर है, तो ये भी क्या होगा 6 किलोमीटर। तो अगर आप देखेंगे तो हाइपोटेनस है आपका AD, ये आपने फाइंड करना है AD। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ AD, ये आपने फाइंड करना है। तो चलें इसको अगर हम कोई नाम और दे देते हैं, मतलब ये था ABCD, चलें इसको हम E का नाम दे देते हैं, ट्राइंगल बन गई ADE। AD तो हमने फाइंड करना है, AE बेस है, AE आपकी क्या है वो बेस है, चलें, एंड एल्टीट्यूड है DE करने, चलें DE एल्टीट्यूड है आपके पास। AD तो हमने फाइंड करना है, देन जो है AE जो है वो हमारे पास है 6 किलोमीटर, 6। मैंने आपको बताया BC अगर 6 था तो ये AE भी क्या होगा, ये 6 होगा।
एंड प्लस डीई अगर आप देखिए ये 3 किलोमीटर था डी से सी तक, और सी से ई तक जो है वो आपके पास है ये, यहाँ से आप देखेंगे ए भी 2 किलोमीटर है, तो इसकी यही कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनती है, तो ये 2 किलोमीटर, 2 और 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये जो है आपका जो है वो क्या था डीई। अगर आप बताना चाहें, समझाना चाहें, डीई जो है वो 3+2 किलोमीटर है। ये वाला 3 किलोमीटर डी से लेकर सी तक, और जो सी से लेकर ई तक जो यहाँ से आपको पता चला ये 2 किलोमीटर था, तो ये 3+2 कितना बन रहा है 5 बन रहा है, इसलिए हमने 5 लिख दिया यहाँ। तो ए डी अगर आपने फाइंड करना है तो ए डी का स्क्वायर यहाँ पे 36 आ जाएगा, यहाँ पे 25, 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से 25 आ जाएगा। देन ए डी का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 61। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हम दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेते, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, ए डी जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 61 का स्क्वायर रूट, साथ में आप किलोमीटर लिख दें। पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन है इन आ राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहली शर्त कि वो ट्राइंगल जो है वो राइट होनी चाहिए, देन जो है वो पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन होगी। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया अगर ट्राइंगल राइट नहीं है तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, जैसा कि हमने जो है वो देखा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज वो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, तो दूसरी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, जो कि हमने समझा भी है। आगे चलें, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो दूसरी दोनों साइड्स मतलब बेस के स्क्वायर और उनके दोनों का स्क्वायर, एल्टीट्यूड का और बेस का, मतलब हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो दोनों के स्क्वायर के सम के क्या होता है इक्वल होता है, तो ये आपके पास जो है वो पैथागोरस थ्योरम है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी है, वो है तो यही मगर कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम है। तो वो क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल is equal to the sum of the square of the other of two sides, then the triangle is a right angle triangle। अब इन दोनों में फर्क क्या है, वो पहले कह रहा है यहाँ पे इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगी then the square of the length of hypotenuse is equal to the sum of the square of the length of the other two side। और देन यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन हम उसको क्या कह देंगे, द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। सिंपल सी बात है। तो ये उसके उल्ट है डेफिनेशन, मतलब कि यहाँ पे डेफिनेशन के दो पार्ट थे। पहला पार्ट जो था वो ये था इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, कोमा लगा हुआ है, तो पहला पार्ट ये था, दूसरा पार्ट वो ये बाकी सारा था। तो ये वाला पहले लिख दिया, ये वाली बात बाद में लिख दी। उधर क्या किया हुआ है, उधर भी दो ही पार्ट हैं। अब जो है जो दूसरे वाला पार्ट है वो पहले लिख दिया, ये पूरा जो पार्ट है ना ये यहाँ तक कोमे से पहले पहले, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, और ये जो कोमे के बाद वाला पार्ट है ये आपका क्या है सेकंड पार्ट है। डेफिनेशन वही है, घुमा के उसने उल्ट करके लिख दिया, तो इसलिए इसको हम कन्वर्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चैप्टर नंबर 15 में जो आपने करना है वो आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद द वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।